क्या आप कर्मा पे बिलीव करते हो? अगर नहीं, देन इस केस को जानने के बाद आप समझ जाओगे कि जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ होगा। 5 जून 2023 को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एक पर्सन आता है। इस पर्सन ने व्हाइट कलर की पुजारी वाले कपड़े पहने हुए थे, माथे पर चंदन का लेप और टीका लगाया हुआ था। ये पुलिस स्टेशन आकर पुलिस से कहता है कि उसका नाम अयागरी साई कृष्ण है, जो सरूर नगर इलाके के मंदिर का पुजारी है और यहाँ पर वो अपनी 30 साल की भांजी कुरुंगरती अप्सरा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया है। वो पुलिस को डिटेल में बताता है कि आज से करीब 2 दिन पहले यानी कि 3 जून 2023 को उसने अपनी भांजी को सरूर नगर इलाके से अपनी गाड़ी में पिक किया था और उसको लगभग 20 किलोमीटर दूर शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया था, क्योंकि वहाँ से उसे अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाना था। अब 3 तारीख की पूरी रात बीत जाती है, 4 तारीख का दिन और रात भी बीत जाता है, लेकिन अभी तक कुरुंगरती अप्सरा का ना तो मोबाइल स्विच ऑन हुआ था और ना ही वो कहाँ है, किसके साथ है, इसके बारे में कुछ पता चला था और इसलिए वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करना चाहता है। पुलिस उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करके इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। देखने में तो ये बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा कि 30 साल की लड़की जिसका नाम कुरुंगरती अप्सरा है वो मिसिंग हुई है। उसके मामा यानी कि साई कृष्णा उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आए हैं, लेकिन यकीन मानो ये केस जितना सिंपल और सीधा लग रहा है उतना सिंपल सीधा है नहीं। इस केस में बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं, जिनको जानने के बाद पुलिस के साथ साथ आप लोग भी हैरान हो जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। अब पुलिस इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले कुरुंगरती अप्सरा के घर जाया जाता है। वहाँ पर कुरुंगरती अप्सरा की माँ मिलती है, जिनसे सारी बातें पूछी जाती है। तो वो भी पुलिस को यही बताती है कि 3 जून 2023 को कुरुंगरती अप्सरा अपने मामा के साथ शाम के करीब 7 बजे के आसपास सरूर नगर इलाके से निकली थी। उसके बाद वो कहाँ गई, वो किस हाल में है, इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। अब पुलिस यहाँ पर कुरुंगरती अप्सरा के मामा के बताए अनुसार सरूर नगर इलाके से लेकर शमशाबाद इलाके तक को टारगेट करती है। ये तकरीबन 20 से 21 किलोमीटर का इलाका था, जैसा कि यहाँ पर साई कृष्णा यानी कि इस लड़की के मामा ने पुलिस को बताया था कि उसने सरूर नगर से अपनी भांजी को पिक किया था और शमशाबाद में उसको ड्रॉप किया था। तो इस बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, पुलिस उन सभी की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है और उन फुटेज को बारीकी से देखा जाता है, जिसमें पुलिस को मिलता है 3 जून 2023 के शाम के तकरीबन 7 बजे अप्सरा नाम की ये लड़की अपने मामा साई कृष्णा के साथ गाड़ी में बैठती हुई दिखाई देती है और ये सरूर नगर इलाके में ही उनकी गाड़ी में बैठती है। उसके बाद 10 से 15 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरों में वो गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है और जब सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को जूम करके देखा जाता है तो आगे की सीट पर साई कृष्णा गाड़ी चला रहे थे और बराबर में कुरुंगरती अप्सरा भी बैठी हुई थी। यहाँ तक सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से मैच हो रही थी, लेकिन जो उनकी ड्रॉप लोकेशन थी यानी कि शमशाबाद का इलाका, उससे तकरीबन 3 किलोमीटर पहले से वो गाड़ी कैमरे में दिखना बंद हो गई थी। पुलिस को शुरू में लगा कि शायद उन्होंने सीसीटीवी में कोई फुटेज मिस कर दी है, इसलिए बार बार उन सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है। लेकिन कई बार देखने के बावजूद भी लास्ट के 3 किलोमीटर के इलाके में साई कृष्णा की वो गाड़ी कहीं भी नहीं दिखाई देती है। अब पुलिस फिर से साई कृष्णा को पुलिस स्टेशन में बुलाती है। उन्हें कहती है कि एक बार फिर से याद कीजिए कि आपने अपनी भांजी को कहाँ पर ड्रॉप किया था, क्योंकि लास्ट के 3 किलोमीटर में आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो साई कृष्णा होते हैं, उस लड़की के मामा, वो अपने बयान पर टिके हुए थे और वो कहते हैं कि मैंने उसे शमशाबाद के इलाके में ही ड्रॉप किया था, आप फिर से सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से चेक कीजिए। लेकिन पुलिस बार बार उस फुटेज को देखती है तो ऐसी कोई भी गाड़ी उन्हें दिखाई नहीं देती है। अब पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है और साई कृष्णा के साथ साथ अप्सरा नाम की इस लड़की दोनों की मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करती है। 3 जून 2023 को शाम 7 से 9 बजे के बीच में क्या इन दोनों की मोबाइल लोकेशन शमशाबाद इलाके की थी या फिर नहीं। और यहाँ पर एक चौंकाने वाला खुलासा ये होता है कि जैसा कि साई कृष्णा पुलिस को कह रहा था कि वो शमशाबाद की लोकेशन पर अपनी भांजी को ड्रॉप करके गया था, लेकिन उन दोनों की मोबाइल लोकेशन शमशाबाद इलाके की थी ही नहीं। यानी कि यहाँ पर पुलिस को पता चल जाता है कि साई कृष्णा नाम का ये पर्सन पुलिस से झूठ बोल रहा है और ये फिर से उसे इंट्रोगेट करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुला लेते हैं।
और इस बार इंट्रोगेशन में साई कृष्णा के बयान कुछ बदले हुए थे। वो बार बार अपने बयानों को बदल रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो ये पर्सन कुछ न कुछ झूठ जरूर बोल रहा है। अब पुलिस सख्ती से जब इस पर्सन के साथ पूछताछ करती है तो वो पुलिस से कहता है कि वो कभी शमशाबाद के इलाके में गए ही नहीं थे और ना ही इसने अपनी भांजी को वहाँ पर ड्रॉप किया था, क्योंकि इसने तो अपनी भांजी को पहाड़ों में एक सुनसान इलाके में ले जाकर मार दिया। अब ये पुलिस को सारी बातें शुरू से बताता है। 3 जून 2023 को इसने सरूर नगर इलाके से अपनी भांजी को अपनी गाड़ी में पिक किया था। उसके बाद ये अपनी भांजी को एक सुनसान इलाके में ले गया था और वहाँ पर जाकर इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इस मामा ने एक बड़े पत्थर से अपनी भांजी के चेहरे पर वार कर दिया और सर पर वो तब तक वार करता रहा जब तक वो मर नहीं गई और उसकी सांसें चलना बंद नहीं हो गई। उसके बाद इसने अपनी भांजी को अपने ही कार की डिक्की में डाल दिया और वापस अपने घर आ गया। पूरी रात ये यही सोचता रहा कि इसकी बॉडी को कैसे ठिकाना लगाया जाए। अगले दिन ये उसकी बॉडी को एक जंगल में ले गया, जहाँ पर जाकर ये उसको जलाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर उसे उतनी लकड़ी नहीं मिली, जिसके बाद वो फिर से वापस आ गया और अभी भी उसकी भांजी की बॉडी उसके कार की डिक्की में थी। और रात होने पर उसने अपने मंदिर के पीछे एक सुनसान इलाके में एक मेन होल में अपनी भांजी की बॉडी को डाल दिया और आसपास मिट्टी लगा दी। लेकिन उसने अगले दिन जाकर चेक किया तो उस मेन होल से थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी, जिसके चलते उसने एक मजदूर को बुलाया और उस मेन होल के चारों तरफ कंक्रीट और सीमेंट की जोड़ाई करा दी, जिससे ये स्मेल बाहर ना आ सके और उसे ढकने के लिए ऊपर से कुछ मिट्टी भी डलवा दी। अब पुलिस उसके बताए अनुसार उसके मंदिर के पीछे उस इलाके में जाती है जहाँ पर उसने अपनी भांजी की बॉडी को दफनाया था। उस मेन होल को खोला जाता है और उस मेन होल के खुलते ही उन्हें अंदर मिलती है कुरुंगरती अप्सरा की डेड बॉडी। वो बॉडी को बाहर निकालते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ था कि आखिर एक मामा अपनी भांजी की इतनी दर्दनाक हत्या कैसे कर सकता है और इस मर्डर के पीछे का मोटिव क्या था। अब ये साई कृष्णा अपनी स्टोरी शुरू से बताता है। ये कहता है कि साई कृष्णा की उम्र 36 साल है, जबकि इसकी भांजी अप्सरा की उम्र 23 साल है। इन दोनों की एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था और पहले तमिलनाडु में ये साथ साथ ही रहा करते थे। उसके बाद साई कृष्णा MBA करके हैदराबाद आ गया था। इसकी शादी हो गई थी और इसके 2 बच्चे भी है। इसका लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ सालों के बाद अप्सरा भी अपनी माँ के साथ हैदराबाद आ गई थी और यहाँ पर फिर से जो अप्सरा है और ये साई कृष्णा है, इन दोनों में मिलना जुलना बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पर साई कृष्णा और अप्सरा दोनों सेम एज के ही थे, तो इन दोनों में बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है और ये अट्रैक्शन प्यार में बदल जाता है और ऐसे ही चलते चलते ये प्यार हवस में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर साई कृष्णा नाम का ये जो मामा था, इसका अपनी ही भांजी के साथ अफेयर चल रहा था। पिछले कई सालों से ये सिलसिला लगातार चलते रहता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसा होता है जिसके चलते साई कृष्णा को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। वो पुलिस को बताता है कि अप्सरा प्रेग्नेंट हो गई थी और अब वो साई कृष्णा के ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। हालांकि अप्सरा अच्छे से जानती थी कि साई कृष्णा की पहले से ही शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार अपने मामा के ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। लेकिन समाज में बदनामी के चलते और अपने बीवी बच्चों के चलते साई कृष्णा अप्सरा से शादी नहीं करना चाहता था। अक्सर वो उसे समझाकर चुप करा देता था, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद वो चुप बैठने वाली नहीं थी। लेकिन यहाँ पर भी साई कृष्णा जैसे तैसे समझाकर उसका अबॉर्शन कराकर उसे चुप करा देता है, लेकिन फिर भी अप्सरा शादी का दबाव बनाती है, जिसके कारण साई कृष्णा अब अप्सरा को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाता है। 3 जून 2023 को वो अप्सरा को अपने साथ गाड़ी में एक जंगल वाले इलाके में ले जाता है। पहले उसे प्यार से समझाता है कि वो उसे शादी नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े के चलते साई कृष्णा अपनी ही भांजी को एक बड़े पत्थर से मार देता है। सारे एविडेंस, गवाहों, CCTV फुटेज के आधार पर साई कृष्णा को जेल भेजा जाता है और 27 मार्च 2025 को इसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस स्टोरी में एक और ट्विस्ट अभी बाकी है। जो ये कुरुंगरती अप्सरा नाम की लड़की थी, इसकी भी बहुत अजीब स्टोरी है। ये पहले तमिलनाडु में रहा करती थी और इसकी शादी भी हो चुकी थी। इसकी शादी एक कार्तिक नाम के लड़के से हुई थी
और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और तमिलनाडु में बहुत अच्छा पैसा कमाया करता था। लेकिन इसकी शादी कुछ दिनों में ही टूटने के कगार पे आ जाती है, क्योंकि कुरुंगरती अप्सरा अपनी माँ को भी अपने साथ रखना शुरू कर देती है। और क्योंकि कार्तिक बहुत अच्छा पैसा कमाता था तो ये उसके पैसे को बहुत ज्यादा उड़ाया करती थी। और जब कार्तिक इसके लिए मना करता तो इन दोनों में झगड़े होते और ये झगड़ा एक दिन इस कगार पर पहुंच गया कि कुरुंगरती ने दहेज का केस कार्तिक के ऊपर लगा दिया। कार्तिक को इसके लिए जेल हो गई और वो कुछ दिनों तक जेल में ही रहा। फिर उसको बेल मिलती है और बेल मिलने के बाद समाज में अपनी इज्जत खो देने के डर से कार्तिक अपनी जान ले लेता है, जिसके बाद से कुरुंगरती और उसकी माँ तमिलनाडु से भागकर हैदराबाद आ जाती है। यानी कि कुरुंगरती का बैकग्राउंड भी कुछ बहुत ठीक नहीं था। अपने ही पति को झूठे केस में फंसाकर उसे पैसे ऐंठने की कोशिश की और उसके बाद तमिलनाडु से भागकर हैदराबाद आकर अपने ही मामा के साथ अफेयर किया।